हेलो दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर सर्कल को कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे जिसके एग्जामों में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने मेरा ये वीडियो एंड तक देख लिया तो 100% तक आपके ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं। सर्कल के बारे में पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हम सर्कल के बारे में पढ़ना क्या क्या वाले हैं। सर्कल का सेंटर, सरकमफेरेंस परिधि, रेडियस, कॉर्ड, जीवा, डायमीटर, टेंजेंट, सेक्टर, सेगमेंट, सेकेंड, फॉर्मूला, परिधि का जो फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे हम लोग अर्धवृत्त के बारे में जानेंगे, चाप की लंबाई कैसे निकाली जाती है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तथा सर्कल से रिलेटेड जो भी थ्योरम है हम उनको जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं सर्कल बनता कैसे है। सर्कल को बनाने के लिए मान लीजिए कोई एक फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट से समान दूरी पर बहुत सारे बिंदु हैं। उस फिक्स पॉइंट से समान दूरी पर बहुत सारे बिंदु हैं और अब उन बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो उन बिंदुओं का बिंदुपथ सर्कल कहलाता है। तो हम कहेंगे कि एक फिक्स पॉइंट से एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ सर्कल कहलाता है। एक फिक्स पॉइंट से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ सर्कल कहलाता है। उस फिक्स पॉइंट को सर्कल का सेंटर कहते हैं। उस फिक्स पॉइंट को सर्कल का सेंटर, वृत्त का केंद्र कहते हैं। तथा वृत्त के बाहर जो रेखा बनी, बाहर जो लंबाई बनी, वृत्त के बाहर जो लंबाई बनी, वृत्त के बाहरी लंबाई परिधि कहलाती है, सरकमफेरेंस कहलाती है। तब वृत्त के सेंटर से परिधि तक के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। हम एक साथ तीन चीजों के बारे में जान चुके हैं कि वृत्त के किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। वृत्त की बाहरी लंबाई, वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस कहलाती है तथा वृत्त की परिधि से वृत्त के फिक्स पॉइंट तथा वृत्त की परिधि के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। अब देखिए, कोई वृत्त है, उस पर दो बिंदु हैं, उस पर दो बिंदु लिए। अब उन दो बिंदुओं को अगर मिला दिया जाए तो यह वृत्त की जीवा बनेगी। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है। अगर यही जीवा वृत्त के सेंटर से गुजर जाए, यही जीवा वृत्त के सेंटर से गुजर जाए तो यह डायमीटर बन जाएगी, अर्थात वृत्त का व्यास बन जाएगी। और वृत्त का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। वृत्त का व्यास त्रिज्या का डबल, व्यास को हम डायमीटर डी से डिनोट कर देंगे तथा यह त्रिज्या का डबल होता है। आप खुद ही देख सकते हैं, ये बिंदु है, फिक्स पॉइंट है, सर्कल का केंद्र, परिधि तक के बीच की दूरी त्रिज्या आर तथा इधर भी त्रिज्या आर, तो 2r हो गया ना। तो वृत्त का व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है, d बराबर 2r। ये फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे, आगे काम आएगा। हम वृत्त की जीवा के बारे में जान चुके हैं, वृत्त के व्यास के बारे में जान चुके हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में जान लेते हैं। वृत्त पर मान लीजिए कोई बिंदु है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। यह वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ से गुजरी तो एक ही बिंदु पर, यहाँ से गुजरी तो एक ही बिंदु पर, यहाँ से गुजरी एक ही बिंदु पर। ये सब स्पर्श रेखा ही है। हम जान चुके हैं कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। अब मान लीजिए वृत्त की स्पर्श रेखा के बारे में जानेंगे। अगर मान लीजिए वृत्त के कोई अंदर एक बिंदु स्थित है तो क्या इससे वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? नहीं, क्योंकि स्पर्श रेखा के बारे में जानते हैं हम कि वृत्त की स्पर्श रेखा परिधि पर स्थित किसी बिंदु से गुजरने वाली स्पर्श रेखा है। तो अंदर स्थित बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी? 0, अगर बिंदु अंदर स्थित है। बिंदु अंदर है। अगर बिंदु वृत्त की परिधि पर हो तो, बिंदु वृत्त की परिधि पर हो, बिंदु वृत्त की परिधि पर हो, अगर मान लीजिए कोई बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित है, बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित है, तो इससे एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा की संख्या एक। मान लीजिए बिंदु वृत्त की परिधि पर तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर मान लीजिए यही बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो गया, यही बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो गया, तो इससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बिंदु वृत्त के बाहर हो तो स्पर्श रेखा,
तो हमने अभी तक क्या जाना? एक फिक्स पॉइंट है, निश्चित बिंदु है, उस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। वृत्त की बाहरी लंबाई वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस कहलाती है। वृत्त का जो फिक्स पॉइंट होता है वो वृत्त का सेंटर केंद्र कहलाता है। वृत्त के केंद्र से परिधि पर के बीच की दूरी को वृत्त की त्रिज्या रेडियस कहते हैं। परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कोण कहलाती है तथा यही जीवा, अगर वृत्त की जीवा सेंटर से गुजर जाए तो वो डायमीटर व्यास कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा डायमीटर व्यास होती है और व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई इस रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। वृत्त की परिधि पर एक ही बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर मान लीजिए कोई बिंदु बाहर है तो उससे वृत्त पर दो स्पर्श रेखा, वृत्त की परिधि पर स्थित किसी एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा, अगर कोई बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तो उस पर जीरो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। हम चाप के बारे में जान लेते हैं। चाप कैसे निकालें? ये एक बिंदु वृत्त है। वृत्त पर मान लीजिए कोई दो, वृत्त पर किन्हीं दो परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी चाप कहलाती है। और चाप की लंबाई हम कैसे निकालते हैं? मान लीजिए इस चाप ने सेंटर पर थीटा एंगल बनाया। इस चाप ने सेंटर, जो ये हमारा सेंटर है, इस पर थीटा एंगल बनाया। तो इस चाप की लंबाई होती है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। चाप की लंबाई होती है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। चाप की लंबाई निकालना हम सीख चुके हैं। त्रिज्यखंड के बारे में जान लेते हैं। त्रिज्यखंड बनता कैसे है? त्रिज्यखंड जो बनता है, मान लीजिए कोई बिंदु है, सर्कल का सेंटर है, सेंटर दो त्रिज्याओं तथा चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है, दो त्रिज्याओं तथा चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है वो सेक्टर त्रिज्यखंड बनाता है। ये वाला छोटा वाला भाग माइनस सेक्टर होगा, बड़ा वाला भाग मेजर सेक्टर होगा। दो त्रिज्याओं तथा चाप के बीच का क्षेत्र सेक्टर बनाता है, त्रिज्यखंड बनाता है तथा एक छोटा वाला भाग माइनस सेक्टर और बड़ा वाला भाग मेजर सेक्टर होगा। वहीं जीवाओं तथा चाप के बीच का क्षेत्र सेगमेंट बनाता है। ये वाला भाग माइनस सेगमेंट होगा, ये वाला भाग माइनस सेगमेंट और बड़ा वाला भाग मेजर सेगमेंट होगा। और वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को अगर मान लो काटते हुए कोई रेखा ही गुजर गई, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को काटते हुए कोई रेखा ही गुजर गई तो उस वृत्त की छेदक रेखा सेकंड कहेंगे। सब कुछ मिक्स सा हो गया होगा आप लोगों के लिए। मैं इसको दोबारा क्लियर कर देता हूँ। देखिए शांति से सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक वृत्त है, हम मान लीजिए एक फिक्स पॉइंट है। उस फिक्स पॉइंट से समान दूरी पर अगर मान लो कोई बिंदु स्थित है, समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। और वृत्त का जो फिक्स पॉइंट, जो निश्चित बिंदु होता है वह वृत्त का केंद्र कहलाता है। वृत्त की बाहरी लंबाई वृत्त की परिधि कहलाती है। वृत्त के निश्चित बिंदु से परिधि के बीच की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। सेंटर, त्रिज्या, परिधि के बारे में जान चुके हैं, ठीक है। वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को अगर मिला देंगे, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा वृत्त की जीवा कहलाती है, कोण कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है जो सेंटर से गुजरती है। और व्यास का व्यास 2 टाइम्स इंटू त्रिज्या होता है, मतलब त्रिज्या का डबल वृत्त का व्यास होता है। वृत्त पर स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा खींची कहलाती है। अगर कोई बिंदु वृत्त के अगर हमसे कभी कोई पूछ ले कि वृत्त की किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए वो बिंदु वृत्त के अंदर स्थित है तो उस पर स्पर्श रेखा, अंदर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा 0। अगर वो बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित है तो स्पर्श रेखा 1 तथा अगर वो बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो उससे वृत्त पर स्पर्श रेखा 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब चाप के बारे में जान लेते हैं। चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं? वृत्त की परिधि पर किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिला दिया, वृत्त की परिधि पर कोई दो बिंदु, ये भी एक चाप है, ये दीर्घ चाप है, ये लघु चाप है। तो अगर ये वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिला दिया तो ये चाप कहलाएगा। और चाप की लंबाई निकाली जाती है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। और थीटा जो होता है वो सेंटर पर बना हुआ कोण होता है, चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण। हम सेक्टर निकालेंगे। त्रिज्यखंड कैसे निकालते हैं? वृत्त की दो दो त्रिज्याएं हैं तथा चाप है, इनसे मिलकर बना क्षेत्र सेक्टर कहलाता है। छोटा वाला माइनस सेक्टर लघु त्रिज्यखंड, बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्यखंड। और जीवा द्वारा
चाप द्वारा जो बनेगा ना वो तो सेक्टर बनेगा, और जीवा द्वारा जो बनेगा वो सेगमेंट बनेगा। मतलब चाप द्वारा बनेगा त्रिज्यखंड और जीवा द्वारा बनेगा सेगमेंट। और कोई रेखा जो वृत्त को काटते हुए निकल जाती है वो वृत्त की छेदक रेखा कहलाती है। अब हम वृत्त की परिधि का फॉर्मूला जो होता है, वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr। और ये कैसे निकालते हैं? वृत्त की परिधि का 2πr फॉर्मूला होता है, वृत्त की जो घेरा होता है, वृत्त का जो घेरा परिधि और जो व्यास होता है इसका अनुपात पाई के बराबर होता है। वृत्त का घेरा परिधि और व्यास का अनुपात पाई के बराबर होता है। तो घेरा परिधि हमको निकालनी है, और जो व्यास है, व्यास हमारे लिए 2r है, और पाई तो परिधि के आगे 2πr। तो वृत्त की परिधि 2πr होती है, जहाँ r त्रिज्या है। और पाई का मान क्या लेते हैं? 22/7 या 3.14। आगे भी होता है पर 3.14 से काम चल जाता है। अब हम देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। अब हम निकालना देखते हैं। मान लीजिए कोई एग्जांपल लें। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या रेडियस बराबर 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि निकालिए तथा क्षेत्रफल निकालिए। तो परिधि कैसे निकलेगी? परिधि बराबर 2πr, तो 2 × 22/7, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कट जाएगा, 44 सेंटीमीटर परिधि आ गई। और वहीं वृत्त का क्षेत्रफल क्या आएगा? वृत्त का क्षेत्रफल आएगा πr²। पाई बराबर 22/7, और आर जो 7 गिवन है तो 7 से 7 कट गया, 22×7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल आगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे हम वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हमने वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। हमने देखा था कि चाप की लंबाई निकालने का जो फॉर्मूला होता है, चाप की लंबाई निकाली जाती है θ/360 इंटू 2πr। 2πr क्या है? वृत्त की परिधि। अब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है θ/360 इंटू πr²। ठीक है। और वृत्तखंड जो जीवाखंड भी कहते हैं, जैसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड पता ही है आपको क्या होता है? ये वाला भाग, ये वाला भाग त्रिज्यखंड, ये लघु है और बाकी वाला दीर्घ है। और इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा है। वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्तखंड ये वाला भाग होता है, वृत्तखंड ये लघु वाला वृत्तखंड ही है, बड़ा वाला दीर्घ त्रिज्यखंड। तो वृत्तखंड कैसे निकालेंगे? जैसे देखिए वो इसको नाम दे देते हैं, ये इसका नाम दे देते हैं, ये पी दे देते हैं। तो वृत्तखंड कैसे निकलेगा? ये वाला भाग, मान लीजिए ये पूरा त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड बना। इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर अपन ये त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलाएगा ना। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ओ ए टी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब हमें वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल निकालना है, उसको निकालने के लिए त्रिभुज ओएबी के क्षेत्रफल की जरूरत और पड़ेगी। त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल हम जो जानते हैं वो होता है 1/2 इंटू r² साइन थीटा। ये r है, ये r है, तो ये थीटा है। तो 1/2 r² साइन थीटा से हम त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम अब किसी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि हम कैसे इनको सबको वैल्यू निकाल पाएंगे। मान लीजिए किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है। मान लीजिए किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है तथा वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है।
वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, चाप द्वारा भिन्न अंतरित कोण 60 डिग्री है, तो हमें चाप की लंबाई निकालनी है। फर्स्ट हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। लघु वाले का हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। जो ये वृत्त बन रहा है वृत्तखंड, तो पहले हम चाप की लंबाई निकालते हैं। चाप की लंबाई निकाली जाएगी। पहला वाला चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। तो थीटा क्या है 60 डिग्री बटे 360 इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू 22 बटे 7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 14। 7 से 2 बार गया, 2 बार। 60 से ये 6 बार गया, ठीक है। 7 से 2 से ये 3 बार गया, तो 22 44, 44/3 सेंटीमीटर चाप की लंबाई हो गई। हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का ऊपर फॉर्मूला पढ़ाया अपन ने, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अब देखो 60 डिग्री लेंगे तो ये लघु त्रिज्यखंड का निकल आएगा। पूरा 4 ओवर का थीटा 360 होता है, और 360 में से 60 घटा देंगे, 300 लेंगे तो बड़े वाले दीर्घ त्रिज्यखंड का निकल आएगा। ये वाला एंगल 300 ही तो है, 300 डिग्री। तो तीन थीटा की जगह 300 डिग्री करके सॉल्व करेंगे तो बड़े वाले त्रिज्यखंड का निकलाएगा। 60 डिग्री करके सॉल्व करेंगे तो छोटे वाले लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकलाएगा। तो थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री बटे 360 इंटू पाई 22/7। आर की वैल्यू 14, 14 2 बार लिखेंगे अपन, 7 दूनी 14। 60 से 6 बार कटेगा, 60 से 6 बार कट गया, 2 3 6, तो 22 इंटू 14/3। 22 इंटू 14/3 आगे, 22 इंटू 14/3 तो हमारा 14 दूनी 28, और 14 दूनी 28 और 2 30, 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। अब हम निकालेंगे तीसरा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला ही है 308/3, और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 1/2 आर स्क्वायर। आर कितना है 14, आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। 2 7 14 7, 2 7 14 7, 7 7 49 √3/2। तो 308/3 माइनस 7 7 49 √3, 49 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो आज हमने काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जाना है। मैं आपको रिवीजन के तौर पर जल्दी जल्दी बता देता हूँ। किसी निश्चित बिंदु को, जिससे समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। निश्चित बिंदु वृत्त का केंद्र है, फ्रेम से परिधि तक के बीच की दूरी त्रिज्या है, त्रिज्या का डबल डायमीटर व्यास है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कोण है। वृत्त के एक बिंदु पर किसी एक बिंदु पर एक ही स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, बाहर के बिंदु से दो स्पर्शरेखा खींची जा सकती है। परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाएंगे कर्व वृत्ताकार मोड में। चाप बनेगा, चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई आर होती है। दो चाप तथा दो त्रिज्याओं के बीच का क्षेत्र सेक्टर त्रिज्यखंड होता है। छोटा वाला माइनर, बड़ा वाला मेजर। जीवा तथा चाप के बीच का क्षेत्र सेगमेंट होता है। छोटा वाला माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला मेजर सेगमेंट। और किन्हीं दो बिंदुओं को काटते हुए वृत्त पर कोई रेखा गुजर जाए तो वृत्त की छेदक रेखा होती है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। जैसे आर बराबर 7 सेंटीमीटर था, परिधि 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 और 7 44 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। 22/7 7, 7 से 7 गए, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वृत्त की चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई आर होती है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। वृत्तखंड का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये एग्जाम्पल समझा हमने। थीटा बटे 360 2 पाई आर, थीटा की वैल्यू 60 थी, 360, 2 इंटू 22/7 14, सॉल्व करने पर 44/3 चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई आर
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर आता है। देखो थीटा बटे 360 दोनों जगह, चाप की लंबाई में थीटा बटे 360 है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में 360 है। लंबाई में 2 पाई आर लेना है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर लेना है। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लो, इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाने पर, और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। आगे ऐसे सॉल्व कर लेंगे। हम सर्कल के दूसरे पार्ट में सर्कल के थ्योरम जो हैं, सर्कल से रिलेटेड जो थ्योरम है उनके बारे में जानेंगे। मुझे आशा है कि आपके ये जो टॉपिक मैंने समझाया है इतना समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कहीं भी कोई भी परेशानी आई हो तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उन परेशानियों का जवाब देने की कोशिश करूंगा, तथा हम साथ में मिलकर आगे और भी अन्य टॉपिकों को समझेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा अपना फीडबैक ज़रूर दें, जिससे मैं आगे और भी आने वाली वीडियो में सुधार कर सकूं। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे छोटे छोटे चैप्टर के लिए वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।